तो यहाँ देखिएगा स्पीड के नमूने में एथेनॉल 90% है, एथेनॉल का मोल प्रभाव ज्ञात करना है। तो इसका मतलब यह है कि स्पीड का नमूना को जो है 100% मान लेते हैं, तो एथेनॉल 90% है, एथेनॉल जो है जल है। तो इसका मतलब मात्रा में जल है, जल हुआ, एथेनॉल ज्यादा मात्रा में विलायक हुआ और कुल मात्रा जो है स्पीड का नमूना है, इसलिए कुल 100% हुआ। तो इसका मतलब मानते हैं स्पीड का नमूना जो है 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम में 90 ग्राम एथेनॉल है और 10 ग्राम जल है। तो अब हम निकालते हैं मोलों की संख्या, दोनों के मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या का सूत्र मोलों की संख्या बराबर भार बटे आर। अब जो है विलायक के मोलों की संख्या पहले ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए विलायक के मोलों की संख्या बराबर तो भार बटे आर। तो पहले हम जो है इसका भार लिखते हैं। तो विलायक के रूप में जो है यहाँ पर एथेनॉल है, एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH OH होता है। तो ऊपर हम जो है भार लिखेंगे, तो एथेनॉल का भार 90 ग्राम है, तो 90 लिखिए, बटे में जो है इसके सूत्र के अनुसार इसका भार लिखेंगे। तो यहाँ कार्बन का 12 होता है, 2 गुणे 12, 12 में 24 हो गया, 24 हो गया। 12 कार्बन का होता है, कार्बन का 2 परमाणु 2 गुणे 12, 12 में 24 और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 5 गुणे 1 बराबर 5, यहाँ 5 हो गया। अब इसके बाद ऑक्सीजन का 16 होता है, तो प्लस 16 हो गया और फिर जो है प्लस हाइड्रोजन का 1, तो प्लस 1 हो गया, कुल जोड़ करके नीचे जो है 46 हो जाएगा। तो यह हो गया 90/46। अब इसके ऊपर नीचे 2 से काट देते हैं, तो यह ऊपर वाला 45 हो गया, नीचे वाला जो है 23 हो गया। तो इसका मतलब 45/23 जो है इसका 45/23 जो है इसका विलायक के मोलों की संख्या हो गई। तो अब हम निकालते हैं विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर भार बटे आर। तो विलेय के रूप में जल है, जल का सूत्र होता है H2O और जो है यहाँ जल का भार यहाँ 10 ग्राम है, ऊपर 10 हो गया। अब बटे में अणु भार, तो हाइड्रोजन का 2 होता है, हाइड्रोजन का भार 1 होता है, यहाँ 2 परमाणु है, 1 बटे 2 बराबर 2, यहाँ 2 हो गया। ऑक्सीजन का 16 होता है, यहाँ 16 हो गया। अब ऊपर जो है 10 और बटे में नीचे जो है 16 18 हो गया, 18 हो गया, 2 ऊपर नीचे काट दीजिए, 2 5 10 और 2 9 18 9 हो गया, अर्थात 5/9 जो है 5/9 विलेय के मोलों की, अरे हाँ विलेय के मोलों की संख्या हो गई। तो अब हम इसको साइड करते हैं, विलेय के मोलों की संख्या। अब जो है 5/9, तो अब हम जो है निकालेंगे विलयन के मोलों की संख्या। तो यहाँ लिखते हैं विलयन के मोलों की संख्या बराबर, तो विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या को जो है जोड़ कर लिखेंगे। तो विलेय के मोलों की संख्या 5/9 है और विलायक के मोलों की संख्या जो है 45/23 है। इन दोनों को जोड़ते हैं, तो इसका 3 गुणा करके इसको हल करेंगे। तो इसका गुणन करते हैं 5 गुणे 23 और इसका इधर करते हैं, तो प्लस 45 गुणे 9 और बटे में आपस में करते हैं, तो 9 गुणे 23 हो गया। अब जो है इसका गुणन कर लेते हैं, तो यहाँ 23 गुणे 5 115 हो जाएगा, तो यहाँ 115 हो गया और ये 45 गुणे 9 जो है 405 हो गया, तो प्लस यहाँ 405 लिख देंगे और बटे में 9 गुणे 23 है। तो यहाँ पर जो है 9 गुणे 23 को गुणा करके 207 हो जाएगा, तो 207 हो गया। अब ऊपर वाला जोड़ने पर जो है आ जाएगा 520/207, तो 520/207। अब इसके ऊपर नीचे हम जो है किसी संख्या से काट नहीं सकते हैं, तो अब फिर जो है अब हम निकालेंगे विलेय एथेनॉल अर्थात विलायक का मोल प्रभाव। तो अब हम इसको साइड करते हैं। तो विलायक का मोल प्रभाव बराबर, विलायक का मोल प्रभाव बराबर, तो ऊपर विलायक के मोलों की संख्या, तो विलायक के मोलों की संख्या 45/23 है और बटे में जो है विलयन के मोलों की संख्या, तो 520 और बटे जो है 207 है, 207 है। तो अब जो है हम निकालते हैं ऊपर 45 है, 45/23 और गुणे या नीचे वाले उलट कर ऊपर वाले के साथ गुणा हो जाएगा, तो 207 ऊपर चला गया, बटे में नीचे जो है 520 हो गया। अब इसके ऊपर नीचे हम 23 से इसको काट सकते हैं, क्योंकि 23 गुणे 9 बराबर 207 हुआ था, तो 23 गुणे 9 बराबर 207 हुआ था, तो इसलिए हम इसको 23 से काटेंगे, तो 9 आ जाएगा। अब इसके बाद इसको 5 से काटते हैं, 5 9 45 और 5 5 5 चौका 20, 104 हो गया। अब ऊपर 9 गुणे 9 81 हो जाएगा, तो 81/104 हो गया। तो अब जो है 81 में 104 से हम भाग देंगे, 81 भागा 104, तो इसमें 104 का भाग जाएगा ना, इसलिए दशमलव रख बढ़ाएंगे, यहाँ शून्य दशमलव लिखेंगे। अब इसका भाग 7 बार जाएगा, तो 7 बार जाएगा, तो हम लिखेंगे 7 और 7 से बढ़ाकर लिखेंगे 7 चौका 28 28 और फिर जो है यहाँ 7 करने 7 हो जाएगा और फिर इसको घटाएंगे, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 घटेगा 8 आएगा, तो फिर जो है हम यहाँ शून्य बढ़ाएंगे, फिर यहाँ 7 बार भाग जाएगा, तो यह जो है 7 28 होगा, फिर इसको घटाएंगे, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 11 9 900, फिर 2 शून्य बढ़ाएंगे 920 आएगा, फिर जो है इसका भाग ले जाएंगे 8 बार ले जाएंगे, तो 8 32 हो जाएगा, फिर 8 832, तो फिर इसको घटाएंगे, यहाँ शून्य, अरे यहाँ 8 आएगा और यहाँ जो है 8 निकल, यहाँ भी 8 आएगा और यहाँ जो है शून्य फिर बढ़ाएंगे, तो फिर लगभग 8 बार जाएगा, तो इसलिए इसका लगभग मान जो है 0.779 हो जाएगा। तो इसका मतलब 0.779 इसके पहले वाले विकल्प में है, इसलिए इसका पहला विकल्प सही उत्तर होगा।